आज की क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 127 वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना किसे माना गया है? इसका उत्तर है देवसेन कृत श्रावकाचार, जो कि 933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरा प्रश्न है, स्वयंभू द्वारा रचित अरिष्टनेमी चरित में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है श्री कृष्ण जी की कथा का वर्णन। चौथा प्रश्न है कि सराहपाद ने अपनी कविता में किस शैली को प्रयुक्त किया? तो इन्होंने किया था दोहा और पद शैली का प्रयोग किया था। हिंदी मुक्तक काव्य में सबसे अधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो ये रहा है दोहा छंद, मुक्तक काव्य के अंतर्गत हिंदी में। छठवां प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो चंद्रवरदाई ने जो रासो ग्रंथ लिखा था वो पृथ्वीराज रासो लिखा था, और ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राज कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया है। अगला है, चंद्रवरदाई को किस चौहान शासक का मित्र माना गया है? तो ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली का शासक था, उसका मित्र माना गया है। नवा प्रश्न, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृप काज किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है पृथ्वीराज रासो से संबंधित। अगला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है? तो लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था? तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेखन किया है। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम से संबोधित किया है आदिकाल को। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो ये कहा था राहुल सांकृतायन ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो ये क्या था? वीरकाल। यानी कि ये सभी आदिकाल के नाम हैं। किसी ने संधि काल दिया, चारण काल और वीर काल, बीजपन काल, ये सभी वीर गाथा काल, ये सभी आदिकाल के नाम हैं। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कितने कवियों का वृत्त संग्रहित है? तो ये इन्होंने 738 कवियों का समावेश किया है गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक। इतवार लित्रेवर ये हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, तज़किरा ई सुराई हिंदी इतिहास के लेखक कौन थे? तो ये थे मौलवी करूमुद्दीन। स्वयंभू की रचनाएं कौन सी हैं? तो ये स्वयंभू की जो रचनाएं हैं, पयुम चरियु, रिठड़ेमि चरियु, स्वयंभू छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो ये है धनपाल कवि। अब्दुल रहमान कृत रचना कौन सी है? ये है संदेश रासक। अगला है प्रश्न, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ये है खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो वो किया था गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इन्होंने लिखा था इतवार दाला लितरे तिवर एंदुये हिंदुस्तानी। ये इनकी प्रमुख किताब है और ये इतिहास का प्रमुख ग्रंथ भी है। गारसा दत्तासी ने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? ये लिखा है फ्रेंच भाषा में। नेमिनाथ रास काव्य की रचना किसने की थी? सुमति गढ़ी 1213 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय किन किन नामों से प्रसिद्ध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका नाम है सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत
एवं अवधूत संप्रदाय। अगला है 27वां प्रश्न, ढोला और मारवाड़ी किस काव्य ग्रंथ के नायक और नायिका हैं? तो यह ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है? तो ये कुशल लाभ, कवि कल्लूल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगला है कि जयचंद प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी मधुकर कवि, जो कि 1186 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगला है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन सी हैं? तो ये अपभ्रंश प्रभावित जो रचनाएं हैं वे हैं सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राउरवेल जो कि गद्य पद्य है, और उक्ति व्यक्तिकरण गद्य, भारतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर गद्य। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता किनको माना जाता है? ये माना जाता है गोरखनाथ को। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं कौन सी हैं? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं वो है खुमाण रासो, ढोला मारूरा दुहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन वाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ दास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां। ये सभी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं। अगला है कि आदिकालीन साहित्य को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में, लौकिक साहित्य में और गद्य रचनाओं में। यानी कि आदिकालीन साहित्य को इन 6 भागों में विभाजित किया गया है। वज्रयान की सहज साधना किस संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई? तो ये वज्रयान और ये हुआ था नाथ संप्रदाय में। अगला है कि तासी ने कवियों का विवरण किस प्रकार किया है? तो इन्होंने वर्ण क्रमानुसार वर्णन किया है गारसादा तासी ने। तासी के ग्रंथ का प्रथम व द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम भाग हुआ था 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग हुआ था 1847 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब व किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर इसके कवि थे और ये 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा गया था। सरहपा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो सरहपा को काफी नाम हैं इनके, जैसे कि सरह, इनको कहा जाता था सरहपाद, सरह इस्तपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोरूह वज्र, पद्म और पद्म वज्र। ये इनके प्रमुख नाम हैं सरहपा के। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है दोहा कोश। नाद न बिंदु न रवि न शशिमंड पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो ये है सरहपा। अगला प्रश्न है कि सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वो थी सरहपा, सरहपा और ये हैं सबरपा। इनकी है चर्यापद। डोम्भीपा की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये डोम्भिपा की रचनाएं हैं। अगला है कि भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1184 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा क्या है? तो ये थी 8वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल ने आरंभिक सीमा क्या माना है इसकी? तो मुंज और भुज के समय यानी कि 933 ईस्वी से इसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा कब तक स्वीकार की है? तो इन्होंने 1400 ईस्वी तक। यानी कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। उन्होंने अपने अपने स्तर से आदिकाल का आरंभ और उसकी समय सीमा को निर्धारित किया है। अगला है कि ग्रियर्सन ने कवियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो ये किया है काल क्रमानुसार। ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है, जो कि अनुवाद किया था ग्रियर्सन के ग्रंथ का, वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी इसको माना जाता है। अगला है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा क्या है? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार 1389 ईस्वी इसकी अंतिम सीमा है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा कब तक मानते हैं?
एक तो होती है प्रारंभिक सीमा और दूसरी अंतिम सीमा। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1318 ईस्वी। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो ये है सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इनके शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था। रणमल्ल छंद काव्य की रचना कब व किसने की थी? तो ये की थी 1397 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ये कहा जाता है विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये प्रमुख 3 रचनाएं विद्यापति जी की हैं। चंदनवाला रास की रचना कब व किसने की? ये 1200 ईस्वी के लगभग कवि आसगु ने की थी इसकी रचना। स्थूली भद्र रास की रचना कब व किसके द्वारा की गई? तो ये 1209 ईस्वी में जिनधर्म सूर्य के द्वारा की गई थी। रेवंत गिरी रास की रचना कब व किसके द्वारा की गई? 1231 ईस्वी के लगभग विजय सेन सूरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ये दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिस्र बंधुओं को आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने दिया था प्रारंभिक काल। आदिकाल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर रसाल ने इसका वर्णन किया है आदिकाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ किस पत्रिका में प्रकाशित किया? 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में इसका प्रकाशन किया था। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता किसको माना जाता है? तो नाथ संप्रदाय के जो आरंभकर्ता थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ। ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इसके जो प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी। गोरखनाथ के ही जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे। स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ये प्रश्न एक बार हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने गोरखनाथ पर टिक किया था और कुछ अभ्यर्थियों ने मत्स्येंद्र नाथ पे। तो इसका जो कोर्ट ने उत्तर जो सही माना था वो मत्स्येंद्र नाथ माना था कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे मत्स्येंद्र नाथ और इसके प्रवर्तक गोरखनाथ जी है, संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी है। यानी कि शुरुआत इन्होंने की थी वो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, लेकिन उसका जो प्रवर्तन किया है, जो आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, वो गोरखनाथ जी ने ज्यादा किया है। अगला है कि डॉक्टर वड़धवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? तो वो गोरखवाणी के नाम से किया था। हठ योग में हा और ठा का अर्थ स्पष्ट करना है। तो हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? तो ये रसायन से मानी है। वीसल देव रासो कब लिखा गया था? 1155 ईस्वी में लिखा गया था। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी साहित्यिक भाषा किस नाम से अभिहित है? तो ये डिंगल भाषा के नाम से अभिहित है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन थे? तो ये थे जिनदत्त सूरि। अपभ्रंश में दोहा काव्य किन रचनाओं से आरंभ होता है? तो जोइंदू कवि की 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश योग सार से इन रचनाओं का आरंभ माना जाता है। पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं राम सिंह। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग किसने चलाया? ये गोरखनाथ जी ने चलाया था, गुरु गोरखनाथ ने। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं दलपति विजय। खुमाण रासों का रचनाकाल क्या रहा है? 9वीं शताब्दी। पीयू चित्तौड़ न आबयू सावड़ पहली तीज जौवे बाट बिहरणी खिड़खिड़ अड़वै खीज।
किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? खुमान रासो ग्रंथ की ये पंक्तियां हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? वो थे नरपति नाल और ये 1155 ईस्वी में लिखा गया था। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है मिश्र बंधु विनोद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ जो लिखा था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास और ये लिखा था 1929 ईस्वी में। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ किसकी भूमिका में लिखा है? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, जो कि 13वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है जब ये रचना की गई थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वयंभू को और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है पुष्पदंत को। अगला है कि भोज परमार की पुत्री राजमती और चौहान बीसल देव का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये है बीसल देव रासो में। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो यह है सारंगधर। आलखंड किस रासो ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो यह है परमाल रासो का, जो कि महोबा के शासक थे। आलखंड का प्रकाशन 1865 में किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने किया था, इसका प्रकाशन करवाया था। परमाल रासो के रचयिता कौन थे? तो कवि जगनिक थे। जगनिक किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये महोबा के राजा परमार्दी देव, उन्हीं का नाम परमाल था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। राहुल सांकृत्याय ने सराहपाद का समय क्या माना है? ये माना है 769 ईस्वी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने बताया है? ये बताया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद है, जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। मिश्र बंधु विनोद कब कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में आए इसके मिश्र बंधु विनोद के, तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में आया। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये परमाल रासो अर्थात आलखंड की ये रचनाएं हैं। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये माना है चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। स्वयंभू की अपूर्ण रचना कौन सी है? पयुम चरियु, ये इनकी अपूर्ण रचना है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत का काल क्या रहा है? इनका रहा है 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी है महापुराण, जसहर चरित, यशोधर चरित्र, इसी का नाम है यशोधर चरित्र, और राय कुमार चरियु, जो कि नाग कुमार चरित्र के नाम से भी ये जानी जाती है। अगला है कि शिव सिंह ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये माना है पुष्पदंत को, जो कि 7वीं शताब्दी इनका समय माना है। राहुल सांकृत्याय के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो उन्होंने माना है सराहपाद को। भक्तिकालीन संत साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो कबीर जी को माना गया है, कबीरदास जी को। खुसरो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो है खाली कवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने और गजल, ये इनकी प्रमुख रचना है अमीर खुसरो जी की। राउल वेल किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, यह शिलांकित कृति है, यानी कि शिलालेख, यानी कि जो पत्थर की शिलाएं होती हैं उस पर अंकित ये कृति है, जिसको चंपू काव्य बोलते हैं, जो कि राउल वेल नाम से प्रसिद्ध है। राउल वेल का रचयिता कवि कौन है? रोड़ा कवि हैं इसके रचयिता। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? पंडित दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं।
वर्ण रत्नाकर की रचना किस कवि ने की थी? मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की थी। भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर लोक भाषा को क्या नाम दिया? तो देश भाषा नाम दिया था भरत मुनि जी ने। अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देसिल बाना शबजन मिठा पंक्ति किसकी है? तो ये है विद्यापति की। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन थे? ये थे राजशेखर। बौद्धगान ओ दोहा के संपादक कौन है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ये इसके रचयिता हैं। कनफटे का संबंध किससे है? तो कनफटे का संबंध है नाथपंथी योगियों से। हेमचंद द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ था सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये इनका व्याकरण ग्रंथ था। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमभद्र सूरी इसके रचनाकार है। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना कब की गई? तो 1184 ईस्वी में की गई। प्रबंध चिंतामणि कब व किसके द्वारा लिखा गया है? 1304 ईस्वी में जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि। और चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा योग से बनी भाषा कहलाती है पिंगल भाषा, जो कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से मिलकर के बनती है जो भाषा, उसको पिंगल भाषा बोलते हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 69 यानी कि 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासों में, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासों को किसने पूर्ण किया? तो ये किया था जल्हड़ कवि ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति जी को। सिद्धों का प्रधान केंद्र था, ये था श्री पर्वत। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मंजूश्री और मूल कल्प ग्रंथ का संबंध है, तो ये है सिद्ध साहित्य से।